अस्सलाम वालेकुम जी। सोहेल रशीद अपने व्लॉग के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि इद्दत केस का फ़ैसला सुनने जाना है और इद्दत केस के बाद की मुमकिन सूरत हाल आपके सामने रखी थी। इद्दत केस का फ़ैसला मैंने जाके सुना कचहरी में, वहाँ का क्या माहौल था। जज अफजल मजोका PTI और इमरान खान के लिए कैसे हवा का ताज़ा झोंका साबित हुए, ये पूरा मंजर आपके सामने रखूँगा कि कमरा अदालत में मैंने क्या देखा और क्या चीज़ वहाँ पे थोड़ी चेंज नज़र आई। एक तो ये, दूसरा तोशाखाना नैब का तोशाखाना 2 जो ओवरऑल नैब का एक तीसरा केस है, ओवरऑल तोशाखाना का, लेकिन नैब का दूसरा है। तो तोशाखाना का ये तीसरा सीज़न मैं इसे करार दे रहा हूँ। उसमें गिरफ़्तारियाँ अब मुमकिन तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की डाली जा रही हैं। ये केस किया है और इमरान खान की अब रिहाई कब तक मुमकिन होगी, हमने पहले व्लॉग में भी बात की थी। अब अगर तोशाखाना में भी हो जाती है तो कितना अरसा वो अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कल के फ़ैसले के बाद क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, ये सब डिटेल्स आपके सामने इस व्लॉग में रखूँगा। ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आज का कुछ थोड़ा सा मंजर आपके सामने रखता हूँ। मैं निकला कचहरी की जानब जब इद्दत केस का फ़ैसला सुनने, तो रास्ते में मुझे, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ नैब का इदारा भी कवर कर रहा हूँ, वाइट कॉलर क्राइम की जितनी तहकीकात होती हैं एक अरसे से मैं उनको देख रहा हूँ, तो कुछ सोर्सेज़ हैं। तो किसी ने मुझे कॉल पे बताया जी कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा जी इस तरह मैं इस तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी वहाँ से तो गिरफ़्तारी अगर रिहाई हो भी गई तो उसके बाद नई गिरफ़्तारी होने जा रही है। ये जो सोर्सेज जिस तरह ख़बर देते हैं, तो मैंने कहा जी किस में। उन्होंने कहा जी तोशाखाना 2 रेफरेंस जो है उसमें हमने गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया, वारंट मौजूद हैं। तो ये मेरे लिए बहरहाल एक ख़बर थी कि ये नई गिरफ़्तारी होने जा रही है। तवक्को तो थी कि कुछ केसेस में होगी। 9 मई के मुकदमात में उनकी चूँकि पहले से ज़मानतें खारिज हैं तो उनमें तो ऑटोमेटिकली होनी ही होनी थी, लेकिन नैब वाला एक नया इसमें इजाफ़ा था। और बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुतल्लिक तब कहा गया कि इनको गिरफ़्तार किया जाना है। ये तोशाखाना केस है क्या, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। पहले इद्दत केस का मंजरनामा पूरा कर लूँ। रास्ते में खैर ये ख़बर ली और मैं पहुँच गया कचहरी। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी। कचहरी में वैसे भी हजूम होता है। जज अफजल मजोका साहब की अदालत के बाहर बिलखसूस लोगों की वहाँ निगाहें थी और पौने तीन के दरमियान हम उस कमरा अदालत में पहुँच गए जो अंदर से भरा हुआ था। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान, जरताज गुल, नईम हैदर पंचोता और दीगर वकला कई कारकुनान वहाँ मौजूद थे, लेकिन साफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद वहाँ थी जो फ़ैसले की घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम इतने थे कि जैमर्स के बायस मोबाइल फ़ोन भी मुश्किल से काम कर रहे थे। जज अफजल मजोका के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो वक्त के इतने पाबंद हैं कि जब अगर वो कह दें कि 1:27 पर मैंने उठना है तो 1:27 पर वो उठ जाते हैं। उन्होंने फ़ैसला सुनाया, 3 बजे का वक्त था, तो पूरे 3 हुए तो वो कमरा अदालत में आ गए और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आकर बैठे और उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो जो ख़ाबर मानेका की दरख्वास्तें थी कि जी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और नई वो पता चलाया जाए सारा उस एक सिलसिले का जी कि इद्दत पूरी थी नहीं थी, वो मैं ख़ारिज कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं सज़ा के ख़िलाफ़ वो मंजूर की जाती हैं, उनको बरी किया जाता है। इस दौरान कमरा अदालत में अगरचे अली मोहम्मद ख़ान जो पहले मौजूद थे उन्होंने मना किया था कारकुनान को कि कोई भी नारेबाजी कमरा अदालत में नहीं होगी, लेकिन वो सब हदायत धरी की धरी रह गई। जब ये फ़ैसला सुनाया गया कमरा अदालत के अंदर एक काफ़ी शोर था, नारे लग रहे थे इमरान खान के हक़ में, PTI के हक़ में, और अभी फ़ैसला पूरा भी नहीं हुआ था। लेकिन जज साहब ने किसी गुस्से का इज़हार नहीं किया। वो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते उन्हें कहते रहे कि आप ऐसे शोर ना करें और फ़ैसला पूरा होने दें। फिर फ़ैसला उन्होंने मज़ीद सुनाया कि जी रोबकार जो है, जो रिहाई का एक ऑर्डर होता है अलग से ज़मानत के साथ, जो जेल हुकाम को भेजा जाता है कि जी आप इन्हें रिहा कर दें, उन्होंने कहा वो भी जारी कर दिया गया है। अडयाला जेल हुकाम अगर इमरान खान और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन दोनों को रिहा कर दें, क्योंकि उनके खिलाफ़ जो केस है ये साबित नहीं हो सका। फिर तहरीरी फ़ैसला भी साथ ही आ गया, वो मैंने पढ़ा तो उसमें इंकशाफ हुआ कि ख़ाबर मानेका साहब की जो अपनी गवाही थी वही उनकी बरियत का बायस बनी है, क्योंकि गवाही के बाद उन पर जो जरा हुई थी उसमें वो मान बैठे कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह होने के एक दिन बाद ही उनको पता चल चुका था कि ये निकाह हो गया है। तो कोर्ट ने कहा कि जब इन्हें पता था कि निकाह हो गया है तो उसके बाद फिर ये इतना अरसा क्यों खामोश रहे, उस वक्त इन्होंने ये दावे क्यों नहीं किए जब यहाँ आकर ये कह रहे हैं। फिर दूसरा
फ़ैसले के मुताबिक जो फ़र्द जुर्म लगाई गई और जो गवाहान या सबूत पेश किए गए वो फ़र्द जुर्म साबित करने वाले नहीं थे, वो इररेलेवेंट टाइप थे। और फिर कहा उसमें जी गवाह आगे जी कि इन्होंने फ़्रॉड किया। फ़्रॉड तो उनका दावा नहीं था, वो तो उसका हक़ नहीं रखते। ये वजूहात थी और तफसीली फ़ैसला भी साथ ही जारी हो गया और इद्दत केस में दोनों की बरियत हो गई। लेकिन इसी दौरान मुझे दूसरी कॉल आई कि जनाब टीम तो डेला पहुँच चुकी है नैब की और अरेस्ट होना है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, क्योंकि मैंने कुछ माह पहले ये ख़बर ब्रेक की थी कि तोशाखाना 2 आ रहा है और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी कि जी 1 नहीं 7 गाड़ियाँ हैं और कुछ कीमती जेवरात भी हैं। अब सवाल यह है कि एक ही इल्ज़ाम पे तीसरी बार केस कैसे बन सकता है। एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने वो शिकायत पे, प्राइवेट कंप्लेंट पे उनको सज़ा हुई, फिर एक और तोशाखाना का केस आ गया गिराफ ज्वेलरी सेट का, फिर ये तीसरा है, इसमें भी गिराफ सेट्स का जिक्र है, इसमें भी घड़ियों का जिक्र है, इसमें भी वही जेवरात का। तो कानून ये कहता है कि एक इल्ज़ाम पे 2 केस नहीं बनेंगे, एक ही होगा। तो इस बुनियाद पे पहला मुझे ये तजस्सुस हुआ कि ये एक सादी सी बात है, इस पे पीटीआई ने कानूनी टीम ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। तो मैंने कानूनी टीम से रब्ता किया कि जनाब ये सिचुएशन है। तो पहले तो वो हैरान थे कि फिर गिरफ़्तारी हो रही है, कौन से केस में जी ये। मैंने कहा जी तोशाखाना 2। खैर उनके खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं उनकी टीम में, उनको भी पहले शायद आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि नोटिस तो इशू हुए थे नैब की जानिब से पहले कि इसमें शामिल तफ्तीश होने के। उन्होंने आज सुबह ही इस केस में नैब कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, इमरान खान और बुशरा बीबी की। उस दरख्वास्त पे क्या हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। होता यह है कि जब कोई ज़मानत की दरख्वास्त दायर करता है तो वो कहता है जी कि इस पर नोटिस करें और अगली तारीख तक मुझे अबूरी ज़मानत दें, यानी अगली तारीख तक मुझे गिरफ़्तार न किया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त पर नोटिस तो किए, 15 जुलाई के लिए नैब से जवाब तलब किया, लेकिन अबूरी ज़मानत नहीं दी। नोटिस हो गई लेकिन अबूरी ज़मानत नहीं हुई। और उस दौरान जो मौक़िफ़ है खालिद यूसुफ चौधरी साहब का उनके मुताबिक कि उन्होंने कहा कि अबूरी ज़मानत दी जाए, और जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे अमजद परवेज़, उन्होंने कहा जी कि हमारे तो इस केस के वकील अभी हैं नहीं और अभी ऐसी कोई नैब से मुझे हदायत नहीं है, तो मैं इस केस पे बात नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं जी मैंने भी ऑब्जेक्ट किया कि इन्होंने ये क्यों बात कर रहे हैं, इनको तो अभी नोटिस नहीं हुआ, इनको नोटिस होना चाहिए। तो वो उनको नोटिस हो गया खाली और ज़मानत नहीं मिली। इसलिए जब ज़मानत नहीं मिली तो गिरफ़्तारी का ऑप्शन ओपन रह गया। लेकिन आखिरी दिन में कितनी भी कोशिश हो सकती थी, कानूनी टीम को ये पहले करना पड़ता है, तब जाके ऐसी चीज़ों में बचत होती है। अब इससे पहले इसी केस में जो नोटिस थे, जो क्वेश्चन मैंने उठाया कि एक केस में दोबारा केस कैसे बन सकता है इल्ज़ाम पर, इस पर पीटीआई के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक रजू किया गया था। नोटिस चैलेंज किए गए थे कि इनको कलअदम करार दें, इस इंक्वायरी को ख़त्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस फ़िक्स नहीं हो रहा था। अब अगली बात बड़ी दिलचस्प है, जब फ़िक्स नहीं हो रहा था वो केस, तो जल्दी समाअत की दरख्वास्त दी जानी चाहिए थी, तो दी गई वो दरख्वास्त। उस दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत हुई। दरख्वास्त ये थी जी कि हमारा वो असल जो केस है कि ये केस नहीं बनता, उसको जल्दी समाअत के लिए फ़िक्स करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जल्दी दरख्वास्त की समाअत मंजूर की, और पता है तारीख़ कब की डाली? अक्टूबर की। 4 जुलाई को अक्टूबर की तारीख़ दी जा रही है जल्दी समाअत की दरख्वास्त पर, यानी 3 महीने तो निकल गए। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और ना नैब कोर्ट से मिला, और अब गिरफ़्तारी का ऑप्शन ओपन था। सो नैब क्यों नहीं करे, वो तो पहुंच गया। अब अगली जो चीज़ है कि अब रिहाई कब मुमकिन हो सकती है इमरान खान की, तो जो मैं एक बात पहले व्लॉग में भी कर चुका कि 1 से 2 महीने का प्रोसीजर तो है ही है, और अक्टूबर तक इमरान खान चाहते नहीं थे बाहर आएँ। वो चाहते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद उनके केसेस जो हैं ना, अपीलें कम अज़ कम ऊपर हैं, उससे पहले नीचे जो कुछ भी चल रहा है, ज़मानत खारिज हो रही है, एक केस से सज़ा मिल रही है, दूसरी में अपील हो रही है, वहाँ पे सारा कुछ लगा रहे। और ये एक पॉलिटिशियंस की स्ट्रैटेजी होती है। एवन फील्ड में मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐसा किया था, मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ। अब रिहाई 40 दिन का रिमांड जो है ना वो किया जा चुका है दोबारा तरमीम करके नैब केस में, जिस गवर्नमेंट ने पीडीएम ने आकर तरामीम की थी, जिनकी तरामीम के मुस्तकबिल का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर रखा है। उस वक्त इन्होंने रिमांड कम किया था जी कि गैर इंसानी है ज़्यादा रिमांड। अब रिसेंटली वो रिमांड दोबारा बढ़ा दिया गया और उसको 40 दिन कर दिया गया। अब 40 दिन तक नैब रिमांड पे रख सकता है, उसके बाद जुडिशल होगा, फिर जाकर ज़मानत का हक़ मिलता है, दरख्वास्त ज़मानत देने का। यानी आज अगर गिरफ़्तारियाँ हो जाती हैं तो शाहखाना में, तो आज से 40 दिन बाद तक तो रिमांड रख सकता है, अदालत की इजाज़त से मशरूत होगा, लेकिन रख सकता है। नैब कानून के मुताबिक उसका इख्तियार है, तफ्तीश में रख सकता है कि ये तफ्तीश हो रही है अभी। और नैब की 2 टीमें हरियाला पहुँची, एक ने गिरफ़्तारी डालनी होगी, एक ने तफ्तीश करनी होगी, और वहाँ पर कुछ और
पुलिस भी आई हुई है लाहौर से जिसने अरेस्ट करना है 9 मई के मुकदमात में। आखिरी खबर की तरफ आते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद क्या कर रहा है। कल शाम को कुछ टीवी चैनल्स पर खबरें चलाई गई ज़राए के मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन ज़राए कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI को नशिस्तें देना हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्यों अपने आप को आइनी अदारे की जो इज़्ज़त सुप्रीम कोर्ट उसे देना चाहती है उसे नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इदारा है, फ़रीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप दें नशिस्तें तो उसको बिस्मिल्लाह करके दे देनी चाहिए, उस पर ज़राए से ऐसी क्या खबरें। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस दोबारा फिक्स कर दिया है, उसको अगले हफ्ते सुना जाएगा और जो नए इलेक्शन हुए हैं वो भी PTI के दुरुस्त हैं या नहीं उसके ऊपर फैसले में कुछ नई चीज़ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ऐसी कि नई सिचुएशन पैदा की जाए। कम अज़ कम एक कार्ड्स तो सामने पड़े हों कि जिसमें PTI को कहाँ से वापस वो किया जा सकता है, उसके हाथ में काफ़ी हद तक होगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन पिछली हिस्ट्री ऐसा बता रही है कि जब भी ये चीज़ें लगी हैं तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत PTI की रही हैं कि जी हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा अंडर स्क्रूटनी आएंगे इलेक्शन कमीशन में, फिर वो प्रोसीजर चलेगा, ऊपर जाएंगे। फिल फोर तो खैर बल्ले के निशान की ज़रूरत है भी नहीं PTI को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बड़ा बंद है। लोग जो कह रहे हैं जी कि आज़ाद उम्मीदवार टूट जाएंगे, ये वो उनकी सा किताब बचती है कि वो जाके उनके लिए फैसले के पाबंद हैं वो कि उन्होंने सर्टिफिकेट देना है और PTI ने तस्दीक करनी है, वो PTI में जा सकते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी में जा ही नहीं सकते। जाके कोई क्या कहेगा जी कि मैंने फ़र्ज़ किया 40 से मैं नून लीग का उम्मीदवार था, वहाँ का रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन के पास है कि ये उसका उम्मीदवार नहीं था। तो ये एक सिचुएशन है। अब गिरफ्तारियाँ अगर हो जाती हैं और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो अरेस्ट वारंट्स हैं वो सारे लूँ, वो आपके सामने रखूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास है और फैक्ट्स की बुनियाद पर आपको आगाह करूं कि आगे इन केसेस में क्या होने वाला है और इमरान खान की बिलखसूस स्ट्रेटजी क्या है। उनके वकला से मेरी बात हुई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।